सूर्पनखा जब करे व्यभिचार तो रावण पर क्यों अत्याचार। विश्व का इकलौता ऐसा मामला इंदौर से सामने आया जहां पर इस बार विजयदशमी के दिन दशानन रावण का नहीं बल्कि 11 मुखी सूर्पनखा महिला अपराधियों का पुतला दहन होगा। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदौर में इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जगह जगह पे ये पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि ये एक पौरुष संस्था है जिसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। अब पौरुष संस्था क्या है? ये संस्था पत्नियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। पीड़ित लोग हैं, अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं और ये संस्था वही लड़ाई लड़ रहा है। और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बीच में सोनम रघुवंशी, हाई प्रोफाइल मर्डर केस राजा सोनम रघुवंशी, तो सबसे बीच में आपको सोनम रघुवंशी का चेहरा नज़र आ रहा है। उस संस्था से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जस्टिस इज ड्यू लड़ाई चल रही है, सोनम रघुवंशी वाली लड़ाई भी शिलांग हाई कोर्ट में चल रही है। जस्टिस की लड़ाई, टी शर्ट भी आपने पहना है। क्या ज़रूरत हुई आपको ये संस्था बनाने की और क्या ज़रूरत है इस बार इन सभी महिला अपराधियों का पुतला दहन करने की? देखिए सर, भारत में ये फैला हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये सत्य भी है, लेकिन कैसी महिलाओं की पूजा करना चाहिए? संस्कारवान की, मर्यादित आचरण वाली, सही परिवार और समाज में चलने वाली, उनकी। आज से वर्षों पहले त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका नाम हम पल पल लेते हैं, उनके सामने उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा जैसी व्यभिचारी और पापी महिला की नाक काट दी थी, तब तो कोई हंगामा नहीं बरपा था। आज की ये मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाएं, जिन्होंने अत्यंत जघन्य तरीके से अपने पतियों की हत्या की है या मासूम बच्चों की हत्या की है या ससुराल वालों की हत्या की है, किसी ने जहर दे करके, किसी ने शिलांग में धक्का दे करके, किसी ने सांप से कटवा करके, किसी ने ऑनलाइन जहर मंगवा करके, किसी ने टुकड़े करके टाइल्स के नीचे दफन करके। तो एक सूचना सेठ जिसको 1.5 करोड़ रुपया प्रति माह मिलता था और ये मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ थी, इसने अपने मासूम 4 साल के बच्चे की हत्या सिर्फ इस कुंठा से ग्रसित कर दी कि माननीय न्यायालय ने महीने में एक बार उसके एनआरआई पति से अपने बेटे को मिलवाने का आदेश दिया था और इसने गोवा ले जा करके अपने बच्चे की हत्या कर दी, सूटकेस में भर दिया। तो क्या स्त्री पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता? तो अब इस तरह की कुमाताएं हो गई है। तो क्या समाज को सही संदेश देने के लिए हिंदुस्तान के नारी संगठनों को और हम जैसे मेंस राइट के संगठनों को उठकर खड़ा होने के लिए संदेश नहीं देना चाहिए? कुछ चेहरे तो हम पहचान पा रहे हैं। सोनम रघुवंशी, हाई प्रोफाइल मर्डर केस। दूसरा मुस्कान, नीला ड्रम। मुस्कान के नाम आते साथ वो नीला ड्रम वो याद आता है। ये कुछ और भी जो नाम है, जरा शॉर्ट में ये नाम के बारे में बताएंगे कि जैसे ये शशि, जरा शॉर्ट में इनके बारे में बताएं। देखिए सर, निकिता सिंघानिया अतुल सुभाष मोदी की पत्नी है, जिसने दर्जनों केस लगा करके उसको आत्महत्या के लिए मजबूर किया। हंसा पटेल जो है देवास की, जिसने अपने पति को करवा चौथ के दिन बुला करके एसिड से जला करके मार डाला। सुष्मिता, इसने जो है अपने पति को जो है मतलब जो है नींद की गोली दी और नींद की गोली से नहीं मरने पर करंट लगा करके हत्या कर दी। चमन गुड़िया जो कि नाला सोपारा मुंबई की है, इसने अपने पति को जो है टुकड़े करके उसमें टाइल्स के नीचे गाड़ दिया। और प्रियंका, जिसने अपने 4 मासूम बेटे बेटियों की हत्या अपने अवैध संबंधों को, अपने दुराचार को, अपने व्यभिचार को छुपाने के उद्देश्य से नदी में डुबो करके मार डाला। और सूचना सेठ का मैं बता चुका हूँ, हर्षा पाडियार नितिन पाडियार की पत्नी है, जिसने अपने पति को और ससुराल वालों को, माँ को बुला करके कुचामन राजस्थान में बाल पकड़कर घसीटते हुए उनके मारपीट करवाई, जिसके कारण प्रताड़ित होकर के इसने नितिन ने आत्महत्या कर ली। सविता कश्यप, इसको जो है मेरठ की विष कन्या माना गया है, क्योंकि इसने सांप से कटवा, मेरठ की मुस्कान थी, मेरठ की ये भी है, इसने सांप से कटवा करके अपने पति की हत्या की। और इसी प्रकार शशि ने जो है, उसने भी अपने ऑनलाइन जहर जो है मंगवा करके उसकी हत्या कर दी अपने। अच्छा, पौरुष संस्था जो है जिसमें आप लोग हैं, आप लोग अपनी ही पत्नियों के खिलाफ, जो पत्नी से प्रताड़ित पति हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इन लोगों के खिलाफ ये जो 11 चेहरे, हालांकि दशानन की बात की जाए तो 10 चेहरे, रावण के 10 चेहरों का जो था 10 मुखी था जिसका पुतला दहन किया था, ये 11 चेहरे हैं इसमें, 11।
सर ये तो मात्र 11 चेहरे हैं। असल में तो हमने जब हमारी रिसर्च शुरू करी थी तो हमें कई महिलाएं मिली थी जिन्होंने अपने पतियों को और मासूम बच्चों को मार डाला। ये तो बस मात्र 11 जो हमने जो चर्चित नाम थे सबसे ज़्यादा, उनका हमने यहाँ पर जिक्र किया है। टी शर्ट पहना आपने तो न्याय बिल्कुल न्याय अभी अधूरा है। हिंदुस्तान में जो है मतलब जुडिशरी सिस्टम से लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। आज हिंदुस्तान की जुडिशरी में 4 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 4 करोड़ केस मतलब 15 से 16 करोड़ लोग तो जुडिशरी के कारण ही जो है आतंकित होकर के परेशान हैं। कोर्ट में क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती है। अगर हम जो जुडिशरी का इतिहास थोड़ा सा देखें तो 1955 के बाद हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई है। इन सभी महिलाओं को जो हमने जिक्र किया है, इन्होंने जघन्य से जघन्य अपराध किए हुए हैं। उसके बाद भी अभी तक किसी भी महिला को कोई सज़ा नहीं हुई। सारी महिलाओं को या तो जो है जेल मिल जाएगी और जेल मिलने के बाद जमानत हो जाएगी और ये घूमती रहेंगी। तो ये फांसी का प्रावधान नहीं, महिला को कोई फांसी का प्रावधान नहीं है। ये सबसे बड़ी आज देश की समस्या है। महिला कितने से कितना बड़ा जघन्य से जघन्य अपराध कर ले, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने देखा होगा कि अभी जो है महिलाएं पुलिस वालों के साथ मारपीट करती हैं, अलग अलग लोगों के साथ मारपीट करती हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो महिला की जो इतना सशक्तिकरण हो चुका है, ये आज समाज की सबसे बड़ी समस्या है। जी क्या कहेंगे आप? आजकल की काफ़ी सारी महिला है जो शादी के पहले अपने बॉयफ्रेंडों के साथ अवैध संबंध बनाती है और उसी में अवैध बच्चे भी पैदा कर लेती है और फिर उनको गिराकर ये किसी सभ्य परिवार के इसके जो ससुराल वाले हैं, मतलब जो भी इनके परिवार के महिला के परिवार वाले रहते हैं, ये किसी सभ्य लड़के को देखकर उनसे शादी करा देते हैं और शादी के बाद भी उनके अवैध संबंध जो रहते हैं पुराने बॉयफ्रेंड वो कंटिन्यू चलाती रहती है। उसके बाद में जब इनके पतियों को ये सब चीज़ें पता चलती है, मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हाँ। राजा सोनम हाई प्रोफाइल मर्डर केस, हम राजा रघुवंशी घर में मौजूद थे। मुझे वो तस्वीर याद आ रही, मैंने आपको भी उस वक्त वहाँ देखा था। जब राजा की हत्या हुई तो उस परिवार से मुलाकात करने के लिए आप वहाँ पहुँचे थे, आप वहाँ थे? हाँ बिल्कुल, मैं वहीं था, वहीं मौजूद था उस समय, क्योंकि उनकी भी हत्या एक अवैध संबंध के कारण ही हुई है। अभी तक जो आपने जस्टिस इज ड्यू की बात किया है कि अभी न्याय अधूरा है, महिलाओं की फांसी को लेकर आपने बात की है। लीगल जानकार भी इस वक्त है हमारे साथ में, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। अभिराज श्रीवास्तव जी, इनका कहना है कि जो महिला है, ये महिला अपराधी ने फांसी की सजा नहीं मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है नियम में कि जो है जिसमें महिलाओं को फांसी की सज़ा ना मिले, क्योंकि महिलाओं को एक सॉफ्ट कॉर्नर की तरह देखा जाता है कानून में। लेकिन प्रावधान उनके लिए भी वही है जो पुरुष के लिए। थोड़ा सा हमारा कानून जो है महिलाओं के लिए लचीला ज़रूर है लेकिन सख्त ज़रूर है। ऐसा नहीं है सख्त नहीं है। अगर कार्रवाई की जाएगी तो बिल्कुल फांसी की सज़ा भी होगी। ऐसा बिल्कुल कहीं प्रावधान नहीं है जिसमें महिलाओं को फांसी की सज़ा ना हो। 1955 के बाद से आज तक किसी महिला को फांसी की सज़ा नहीं हुई। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्हें फांसी की सज़ा हुई थी, बट उसके बाद उनकी सज़ा या तो आजीवन कारावास में बदल गई है या उनकी जो फांसी है वो अभी तक दया याचिका या अलग अलग कारणों से अटकी पड़ी है। फांसी नहीं हुई है 1955 के बाद। ये सवाल ले लेते हैं सीधा। ये इनका कहना है 1955 के बाद फांसी की सजा नहीं हुई। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, फांसी की सज़ा नहीं हुई। लेकिन आप देखेंगे हमारे सेंट्रल जेल इंदौर जो है वहाँ पे लगभग 20% महिलाएं जो हैं कैदी हैं और जो सज़ा याफ्ता भी हैं उनमें से, और काफ़ी महिलाएं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा भी है और काफ़ी महिलाओं जिन्हें सज़ा होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ फांसी की सज़ा नहीं हुई, काफ़ी समय से नहीं हुई, ये बात अलग है। क्योंकि ऐसा क्रूर हत्या, ऐसी कोई क्रूर हत्या जिसमें की गई हो, ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला अभी बहुत समय से सामने नहीं आया। अभी फिलहाल हम कुछ दिनों से देख रहे हैं ऐसे सामने आ रहे हैं, तो शायद हो सकता है इन्हें भविष्य में इनको इस तरह की सज़ा दी जाए। शायद ये माना जा सकता है कि 1955 के बाद ये जो महिला अपराधी हैं, ये जो चेहरे नजर आ रहे हैं, इन्हें फांसी होगी, ऐसा माना, ये ऐसा कहा जा सकता है। जिस तरीके से मुस्कान ने अपने पति की जघन्य हत्या की, सोनम अपने ही पति राजा को हनीमून पर ले जाती है और शिलोंग उसकी हत्या करवा देती है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यायपालिका पे बिल्कुल हम सभी लोगों का विश्वास होना चाहिए। न्यायपालिका सभी के लिए बराबर है और न्यायपालिका में हम सभी प्रयास ये करेंगे कि हाँ इनको एक अधिक से अधिक जितने भी कोशिश कर सकें कि जो है हत्या जैसे मामले में इनको फांसी की सज़ा हो। हम लोग सभी प्रयास कर सकते हैं, लेकिन ये न्यायपालिका का विषय है कि उसमें क्या करती है वो। जी, कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुए, जिनकी हत्या नलिनी ने की, आज तक उसे भी फांसी की सज़ा नहीं दी गई है और स्वतंत्रता के पश्चात एकमात्र फांसी की सज़ा हुई है एक साउथ इंडिया की महिला है जिसने 55 बेगुनाह और मासूम बच्चों की हत्या की है, उसको फांसी की सज़ा हो चुकी है। लेकिन जब जब फांसी चढ़ाने का मौका आता है, फेमिनिस्ट की गैंग उसमें पूरी लग जाती है और उसको बचा लेती है। हमारे संविधान में इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन यहाँ पर जो चलता है न्यायालयों में भी और पुलिस में भी, खाता ना वही जो औरत कहे वो सही, मर्द को दंड, औरत को छूट,
हर महिला बेचारी नहीं, हर पुरुष अत्याचारी नहीं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि पुरुष करे तो अनाचार और महिला करे तो आपका बहुत बड़ा संस्कार। ये कब तक चलेगा? हमारी जो सोच है जुडिशरी की और जो हमारी पुलिस की सोच है और समाज की सोच है, वो उस सोच को बदलना चाहिए। देखिए, जेंडर का कोई वो नहीं होता है, क्राइम अपराध का कोई लिंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जेंडर को देख करके ही एफआईआर दर्ज होती है और जेंडर को देख करके ही न्यायालय, इवन सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे साइटेशन हैं। आईपीसी 497 को ख़त्म करते समय जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा था कि शादीशुदा स्त्री है तो क्या उसका अपने शरीर पर अधिकार है, किसी और का नहीं है, पति का भी नहीं है। और उसके बाद 28 सितंबर 2018 को जब आईपीसी 497 महिला व्यभिचार जारकर्म की धारा को खत्म किया गया, उसके बाद भारत की शादीशुदा स्त्रियों के अनैतिक संबंधों की बाढ़ आई हुई है। इसका गुनाहगार पूर्व सीजेआई दीपक मिश्रा और उनके साथ की 4 जजों की मंडली है। आज भी अभी ही सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया है जिसमें यह कहा गया है कि भाई आप पति जो है पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग को नहीं कर सकता है, या ये कहा गया है कि बच्चा चाहे अवैध हो उसके डीएनए टेस्ट नहीं किया जाएगा। अरे भाई, आप सबूत को ही मान्य करने के लिए तैयार नहीं हो तो फिर इस राष्ट्र के मर्दों को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय के नाम पर आप जो है तारीख पे तारीख दे रहे हैं। न हाईकोर्ट पुरुषों के प्रति संवेदनशील है, न सुप्रीम कोर्ट संवेदनशील है, और इसलिए हम इन आंदोलनों के जरिए हाईकोर्ट को भी जगाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी जगाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, महिला मानव अधिकार, इस पे आपत्ति ले सकता है, संज्ञान ले सकता है कि कहीं जिस तरीके से महिलाओं के पुतले जलाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है, शायद आपत्ति क्योंकि हम सारी महिलाओं को एक कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। नहीं, तो ये तो सब ये महिला अपराधी हैं, बिल्कुल इनके विरुद्ध संज्ञान भी लेना चाहिए, ले सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें न्यायपालिका को इनका जो पुतला दहन किया जाएगा इस पर भी महिला मानवाधिकार आपत्ति ले सकती है अगर हम लीगल जानना चाहें। नहीं लगता है कि इस पे कोई आपत्ति लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेगी। और मुझे लगता है न्यायपालिका को सभी लोगों को एक ही चश्मे से देखना चाहिए। सभी के लिए न्यायपालिका वैसे ही काम कर सकती है जैसे महिला के लिए या पुरुष के लिए काम करती है। हमें विश्वास रखना चाहिए। आज भी बट ऐसी चीजें होती नहीं, क्योंकि फैमिली कोर्ट में हम हजारों लोगों को देखते हैं, हजारों मर्द वहाँ खड़े रहते हैं इसी तरीके से, किसी को कोई हाँ। चूंकि मैं बता देता हूँ क्या करते हैं। देखिए, फैमिली कोर्ट में जब मुकदमा जाता है पति पत्नी के बीच का, तो मैं नहीं समझता हूं कि न्यायपालिका की मंशा उसको सही फैसला देने की होती है। मर्द जब बोलने लगता है तो उसको दुत्कारा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है और बोला जाता है कि इतने पैसे दे वरना हम तेरी सुनवाई नहीं करेंगे, और नहीं करता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, जबकि जेल का प्रोविजन 125 में नहीं है, लेकिन फिर भी किया जाता है। और औरत आती है तो बाछें खिल जाती है माननीय जज साहब की, और वो सब उसकी सुनना शुरू कर देते हैं। जबकि 125 में ये कहा गया है आइदर आर, पुरुष अगर शक्ति संपन्न है, आर्थिक रूप से है, तो महिला को वो देगा मेंटेनेंस, और महिला अगर नौकरीशुदा है या शक्ति संपन्न है तो पुरुष को देगा। लेकिन यहाँ पर कुछ वकीलों के द्वारा बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि नहीं, तो आप पति हो, आपको मेंटेनेंस तो देना ही है। हमने खरगोन के एक केस में पत्नी जो कि सरकारी टीचर थी उसके द्वारा इंदौर नंदानगर के एक पति को मेंटेनेंस दिलाया है। और ये जो सोच फैलाई हुई है कि नहीं भैया महिला अबला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कानून में प्रावधान स्पष्ट है, लेकिन जज सही तरीके से सुनवाई नहीं करती है। इसलिए संस्था पौरुष पिछले 15 सालों से बोल रही है कि पति पत्नी के या दाम्पत्य के जितने भी ट्रायल होते हैं उन सब ट्रायलों की वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि जज की नाक भोग सिकोड़ने को भी उसमें वीडियो में लाया जा सके और हम उसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकें। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं उषा ठाकुर, और उषा ठाकुर का भी कहना है कि ये जो महिलाएं हैं ये महिला अपराधी हैं, ये बुराई का प्रतीक है, इसलिए बुराई का प्रतीक का पुतला दहन हर घर पर होना चाहिए। खास तौर पर सोनम रघुवंशी का पुतला हर इंदौरियों को अपने घर के बाहर इस बार विजयदशमी पर जलाना चाहिए। पूर्व मंत्री उषा ठाकुर कह रही हैं, उनका कहना है कि रावण की जगह पर इनका दहन जरूरी है। जब ये बुराई मरेंगी उसी पर यह अच्छाई की जीत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट डल्ला साहब, मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।